Welcome to Dr. Yusuf Lectures, and today's lecture about digoxin mechanism of action. So before I start this lecture, it's my request to you kindly subscribe this channel and hit the bell icon so you get the notification for the new videos. So जब स्टार्ट करते हैं डिजॉक्सिन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली एक वन ऑफ द कार्डिक सेल है। अब देखें ये एक नॉर्मल सेल है। अब इसमें क्या होता है, अगर हम रेस्टिंग पोटेंशियल की बात करें तो इसके अंदर जो सोडियम देखें 3 आउट अगर हो रहे हैं, 3 सोडियम आउट हो रहे हैं तो 2 पोटेशियम इन हो रहे हैं। ये एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंडीशन है। अब क्या होता है, जब डिजॉक्सिन क्या करता है, इस सोडियम चैनल को जाके ब्लॉक करता है। जब डिजॉक्सिन क्या करता है, सोडियम चैनल को जाके ब्लॉक करता है। तो देखिए अब फॉर एग्जांपल अगर डिजॉक्सिन ने क्या किया, इस सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल को जाके ब्लॉक कर दिया, तो जैसे ही ब्लॉक कर दिया, देखें यहाँ पर जैसे इसने ब्लॉक कर दिया तो सोडियम बाहर निकल रहा था। अब डिजॉक्सिन इसको ब्लॉक करेगा तो सोडियम निकलेगा नहीं बाहर। तो सोडियम जैसे निकलेगा नहीं तो क्या होगा, सोडियम की कंसंट्रेशन यहाँ पर अंदर इनसाइड बढ़ जाएगी। तो जैसे ही सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जब सोडियम इनसाइड बढ़ जाएगा तो यहाँ पर एक दूसरा चैनल होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम कैल्शियम चैनल। तो ये ओपन हो जाता है। तो क्या होता है, ये सोडियम जो इधर अंदर बढ़ गया, ये क्या होता है, सोडियम बाहर निकलेगा। और जैसे ही सोडियम आउटसाइड चला जाएगा तो कैल्शियम इनसाइड आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम ये आ गया अंदर, ये कैल्शियम इंटर हो गया अंदर। अब ये देखें, अब यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम जैसे ही बाहर निकला तो कैल्शियम इंटर हुआ। अब यही जो कैल्शियम है, कैल्शियम क्या करेगा, इस रेनॉइड रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा। तो जैसे ही अगर ये कैल्शियम जाके रेनॉइड रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा, तो जैसे ही रेनॉइड रिसेप्टर बाइंड होगा तो रेनॉइड रिसेप्टर के अंदर ये सार्कोप्लाज्म, बेसिकली रेनॉइड रिसेप्टर सार्कोप्लाज्म के अंदर जो कैल्शियम होते हैं इसके ऊपर रेनॉइड रिसेप्टर होता है। जैसे ही कैल्शियम रेनॉइड रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो अंदर जो सार्कोप्लाज्म के अंदर जो कैल्शियम होते हैं वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखें यहाँ पर ये कैल्शियम यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही कैल्शियम यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है तो ये कैल्शियम क्या करता है, ये ट्रोपोनिन वन ऑफ द प्रोटीन होती है जो कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में काम आती है। ठीक है, तो ये कैल्शियम जैसे ही इस सार्कोप्लाज्म से रिलीज होगा तो ये ट्रोपोनिन पे जाके ट्रोपोनिन के साथ जाके ये बाइंड होगा। तो जैसे ही ये कैल्शियम और ट्रोपोनिन आपस में मिलेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल करवाना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे हम कॉन्ट्रैक्शन हार्ट मसल करेंगे तो लाजिम बात है उसका कार्डिक आउटपुट भी बढ़ेगा। तो जैसे ही कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स को हम क्या बोलते हैं, आइनोट्रोपिक इफेक्ट। तो मीन्स डिजॉक्सिन कैसे करता है अपना वर्क, ये आइनोट्रोपिक इफेक्ट कैसे दिखाता है, ये सिंपली इस मैकेनिज्म एक्शन के थ्रू दिखाता है। सोडियम पोटेशियम चैनल ब्लॉक करता है, जैसे ही ब्लॉक करेगा सोडियम इनसाइड बढ़ जाएगा। तो जैसे ही सोडियम इनसाइड बढ़ जाएगा तो सोडियम बाहर निकलेगा, क्योंकि सोडियम कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है। तो जैसे ही सोडियम कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है तो सोडियम बाहर निकलेगा तो कैल्शियम इंटर होगा अंदर। तो कैल्शियम इंटर होगा तो कैल्शियम ये बाइंड होगा रेनाइड रिसेप्टर के साथ। तो रेनाइड रिसेप्टर जैसे ही बाइंड हो गए उसके बाद ये कैल्शियम जो अंदर है सार्कोप्लाज्म के अंदर ये जाके रिलीज होंगे। रिलीज होने के बाद जो कैल्शियम है ये ट्रोपोनिन के साथ जाके बाइंड होगा। तो ट्रोपोनिन आपको पता है ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल में काम आता है। जो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स अब करना स्टार्ट हो जाता है जब कैल्शियम और ट्रोपोनिन मिलेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल होगी। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल होगी जिसको हम बोलते हैं आइनोट्रोपिक, जैसे ही आइनोट्रोपिक और उसके बाद जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल होगी तो कार्डिक आउटपुट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो डिजॉक्सिन ऐसे एक अपना मैकेनिज्म एक्शन अपने जब हम देते हैं किसी पेशेंट को, ऐसे कार्डिक आउटपुट को बढ़ाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ इन एनी क्वेरी रिगार्डिंग द डिजॉक्सिन मैकेनिज्म एक्शन, so you can ask into the comment box. Thank you. Allah Hafiz.